कुरान हकीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दोनों से ये साबित है कि मिल्लत इब्राहिमी की असल बुनियाद कुर्बानी थी। यही कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैगंबराना जिंदगी की असल खुसूसियत थी। वो हर इम्तिहान में, हर आजमाइश में पूरे उतरे। उनकी औलाद को हर किस्म की नेमतें और बरकतें अता की गईं। तस्करा मिलता है सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 124 में, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। और जब इब्राहिम को उसके रब ने कई बातों में आजमाया तो उसने उन सबको पूरा कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन मैं तुम्हें सब लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। इमामत कुर्बानियां दे के मिलती है और रब के इंतखाब से मिलती है। ये कुर्बानी जो तारीख इंसानी की सबसे बड़ी कुर्बानी थी, इसके बारे में सूरह अस्साफात में रब्बुल इज्जत का इरशाद है, आयत नंबर 100 से 111 तक इसका तज़किरा मिलता है। रब्बि हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम फलम्मा बलग माहु साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। फिर हमने उसे एक बुर्दबार लड़के की बशारत दी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साले लड़के की दुआ की, फिर जब वो उसके साथ भाग दौड़ की उम्र को पहुंचा तो उसने कहा, ऐ मेरे छोटे बेटे, यकीनन मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, फिर देखो तुम्हारी क्या राय है। उसने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है आप कर डालिए, इंशाअल्लाह आप जल्द ही मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर जब दोनों मुती हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल गिरा दिया और हमने उसे निदा दी कि ए इब्राहिम, यकीनन तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, यकीनन हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। यकीनन ये एक खुली हुई आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी उसके फिदिये में दी और हमने बाद में आने वालों में उसकी तारीफ छोड़ दी। और रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सलामुन अला इब्राहिम, सलाम है इब्राहिम पर। सुभान अल्लाह। इसी तरह नेकी करने वालों को जजा देते हैं। यकीनन वो हमारे ईमान लाने वाले बंदों में से था। मुस्नद अहमद में है, सईदना इब्न अब्बास से रिवायत है, सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने नूरे नजर को अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िबा करने के लिए ले चले तो सही के वक्त शैतान सामने आया, लेकिन सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए। फिर सईदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आप जमरा उकबा के पास पहुंचे। शैतान फिर सामने आया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। फिर जमरा वस्ता के पास पहुंचे, फिर वहां 7 कंकरियां मारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मनासिक अदा करने के लिए तशरीफ लाए तो जमरा उखरा के पास शैतान नजर आया। सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको 7 कंकरियां मारी, यहां तक कि वो जमीन में धंस गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान को मारते रहो और अपने बाप सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलते रहो। सही इब्ने खुजैमा की रिवायत है। यही वो बरकत है जिसको मुसलमान 5 मरतबा अल्लाह ताला के सामने याद करते हैं। हम जब नमाज अदा करते हैं, आप जब तशाहुद में बैठते हैं तो दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद के अल्फाज देखिए क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
तो बात है उस रहमत की जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रहमत की याद के तौर पर अल्लाह ताला से तलब किया गया कि अल्लाह रहमत नाजिल फरमाइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर, जिस तरह आपने रहमतें नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहिम पर। बेशक आप सबसे ज्यादा काबिल तारीफ और बुजुर्गी वाले हैं, और अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर, जिस तरह आपने बरकतें नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहिम पर। यकीनन आप सबसे ज्यादा काबिल तारीफ और बुजुर्गी वाले हैं। कितने ही लोग हैं जो हज की नीयत लेकर अपना माल, अपनी सलाहियतें, अपनी कुव्वतें लेकर अपने रब के हुजूर पहुंच गए। हज के लिए जाने वाले क्या कुछ हासिल कर जाएंगे। तवाफ से दिल की बेचैनी को करार मिलेगा, आंसुओं के साथ, आहों के साथ रब से फरियादें करने का मौका मिलेगा। जमजम का पानी पीकर ईमान को ताजा करने का मौका मिलेगा। जमजम तो रब पर तवक्कुल की यादगार है। जिस पानी को पीता है रूहानी और जिस्मानी तौर पर शिफा हासिल करता है। अरफात जाएंगे, मिना जाएंगे, रातें गुजारेंगे, जमरात को कंकरियां मारेंगे, फिर मुजदलिफा में जो रात बसर होगी खुले आसमान तले, उस रात को हज के अहम रुकन के तौर पर अल्लाह ताला के हुजूर गुजारेंगे। और किस तरह से कुर्बानियों का ये सिलसिला भी जारी होगा। एक एक फेल ऐसा है, जाने वाले तो दामन भर लेंगे, पीछे वाले क्या करें। क्या जो लोग जाने की ताकत न रखते हों, या जो लोग एक बार अल्लाह के घर हाजिरी दे आए हों, उनके लिए भी कोई खैर है, उनके लिए भी कोई भलाई है? क्या उनके लिए भी कुछ नेकियों का सामान मौजूद है? क्या उनके लिए भी कुछ कुर्ब की राहें हैं कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें? क्या उनके लिए भी अमाले स्वाले के मौके मयस्सर हैं? हाँ, रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में इसकी खबर दी है। इन 10 दिनों की कसम खाकर रब्बुल इज्जत की जानिब से इस अशरे में ईमान के लिए, अमाले स्वाले के लिए ये दिन सबसे अजीम करार दिए गए। कितना अजीम शान और सुनहरी मौका है। साल के ये 10 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इन दिनों में मामूली दर्जे की नेकी भी दूसरे दिनों की आला दर्जे की नेकियों से अफजल है। इसलिए अल्लाह वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेकियां हासिल करके आखिरत के लिए जखीरा जमा करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब अशरे ज़ुल्हिज्जा दाखिल हो जाता था तो उन दिनों में हमारे असलाफ ज्यादा मेहनत करने में मसरूफ हो जाते थे। मिसाल के तौर पर सईदना सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह के हवाले से हमें मिलता है कि अपनी इस्तिताअत की हद तक शदीद इबादत करते थे। ये दारमी की रिवायत है। अगर हम ये देखना चाहें कि इन 10 दिनों की फजीलत के बारे में अल्लाह ताला ने अपनी किताब में क्या इरशाद फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से क्या कुछ साबित है, तो इसके मुताबिक दलाइल है। पहली तो दलील वही सूरह अल फज्र की आयत है, वल फज्र व लयालिन आशर, कसम फजर की और 10 रातों की। सईदना इब्न अब्बास से मरवी है कि वलयालिन आशर से मुराद ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन है। ये तफसीर बग़वी की रिवायत है। अल्लाह ताला का इन दिनों की कसम खाना इनकी शान और अजमत पर दलील है। इन 10 दिनों के साथ हज के महीनों का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मारूफ हैं, यानी सब उनके बारे में जानते हैं। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 197 है। हाफिज इब्न रजब ने लिखा है कि ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों के फजाइल में से एक बात यह भी है कि वो मालूम महीनों का आखिरी हिस्सा है और वो महीने हज के हैं, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया
अल हज अशहुरुम मालूमात, कि हज के महीने मारूफ और मालूम है, यानी शवाल, जुल्कादा, जुल्हज्जा के 10 दिन। ये लताइफुल मारिफ की रिवायत है। अल्लाह ताला का इन 10 दिनों की कसम खाना इनकी अजमत पर दलालत करता है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मिन हाज़िहिल अय्याम। जिस कदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को नेक काम इन दिनों यानी अशरे ज़ुल्हज्जा में पसंद है, इतना बाकी दिनों में पसंद नहीं है। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की राह में जिहाद करना भी इतना पसंद नहीं है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, अलबत्ता वो शख्स जो अपनी जान, अपना माल लेकर अल्लाह की राह में निकला और उसमें से कुछ भी वापस लेकर ना आया, वो उससे बेहतर है। तो इस लिहाज से हमें ये पता चलता है कि ये 10 दिन बड़ी फजीलत वाले हैं। इनकी फजीलत इतनी है कि इन दिनों में किया हुआ काम जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज्यादा अफजल है, सिवाय उसके कि जो अपनी जान और अपना माल लेकर अल्लाह के रास्ते में चला गया और कुछ भी वापस ना लेकर आया, वो बेहतर है। ये बुखारी की रिवायत है। बहकी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी का कोई भी काम अशरे जुल्हज्जा में किए जाने वाले काम से अल्लाह ताला के नजदीक न ज्यादा पाकीज़ा तर है, न ज्यादा सवाब में बढ़कर है। सैयदना जाबिर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अफज़लु इंदल्लाहि मिन अय्यामि अशरि ज़ुल्हज्जति, अल्लाह के नजदीक अशरे जुल्हज्जा से अफजल कोई दिन नहीं है। एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये ज्यादा अफजल है या इतने दिन जिहाद फी सबीलिल्लाह में गुजारना ज्यादा अफजल है? आपने फरमाया, ये दिन जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज्यादा अफजल है, अलबत्ता वो शहीद जिसका चेहरा मट्टी में खाक आलूद हो गया, वो उससे ज्यादा अफजल है। ये मुस्नद अबू याला की रिवायत है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अशरे ज़ुल्हज्जा के मुतालिक सहाबा कराम कहा करते थे कि एक दिन 1000 दिन के बराबर है और अरफा का दिन 10,000 दिन के बराबर है। ये बहकी की रिवायत है। ये सहाबा कराम का कौल है। हाफिज इब्न हजर ने लिखा है कि अशरे ज़ुल्हज्जा की इम्तियाजी शान का सबब यह मालूम होता है कि इन दिनों में बुनियादी इबादत जो कि नमाज, रोजा, सदका और हज है, वो सब इकट्ठी हो जाती हैं और इनके अलावा किसी दिन में वो जमा नहीं होती। जब ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आ जाए तो इन अय्याम में कुछ ऐसे अमाल हैं जिनका जिक्र खुसूसी तौर पर अहादीस में आया। मिसाल के तौर पर सबसे पहला काम नमाज है और आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब फराइज है, यानी जो काम भी बंदा अंजाम देता है उन कामों में फराइज अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा पसंदीदा है, यानी फर्ज नमाज, फर्ज रोजा और इसी तरह से दीगर फराइज। तो सबसे पहले फर्ज नमाजों की बर वक्त अदायगी, खुशू खुजू का एहतमाम, दिल की हाजिरी के साथ उन नमाजों की अदायगी का एहतमाम करना जरूरी है। फिर नवाफिल का कसरत से एहतमाम करना, क्योंकि अल्लाह ताला के कुर्ब के अफजल तरीकों में से नवाफिल का तरीका है। सैयदना सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, अलैका बिकसरतिस सुजूद लिल्लाह फइन्नका ला तस्जुदु लिल्लाहि इल्ला रफ़अकल्लाहु बिहा दरजा व हत्ता अनका बिहा खतियतुन। मुस्लिम की रिवायत है, तुम पर अल्लाह ताला के लिए सजदों की कसरत लाजिम है। बेशक तुम अल्लाह ताला को एक सजदा करते हो जिससे वो तुम्हारा एक दर्जा बुलंद कर देता है और एक गुनाह मिटा देता है। ये हर वक्त के लिए आम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, कि मेरा बंदा
बराबर नफल इबादत के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता रहता है, हत्ता कि वो वक्त आ जाता है जब मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, और उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। तो अल्लाह के कुर्ब के रास्तों में से एक बड़ा रास्ता, एक बड़ा तरीका नवाफिल का है। तो इन दिनों में चूंकि ये आमाल अल्लाह ताला के नजदीक मकबूल हैं और दूसरे तमाम दिनों से ज्यादा अफजल दिन है, और इनका सवाब भी इसी एतबार से होगा अल्लाह ताला के यहाँ, इस वजह से इन दिनों में कसरत से, दिनों में भी और रातों में भी कसरत से नवाफिल अदा करने चाहिए।